हाय गाइस। मैं निकेत झा। मई की गर्मियों में मैं सोच रहा था ऐसा क्या हो जाता है कि जहाँ इंडिया में मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप एक इलेक्शन जीतो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड। और ऐसा क्या हो जाता है कि जहाँ इंडिया में द हार्डेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर करके लोग जाते हैं, इन एवरी सेक्टर सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम क्लियर। एग्ज़ाम टफ नहीं होता बट कंपटीशन इतना हाई होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि लोग इतना पढ़ लिख के, इतना मोरालिटी, इतना सब करते हुए जाते हैं और फिर भी करप्शन, इलीगल चीज़ों में स्लैक करना, है ना, वो कंटिन्यूस रहता है। जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी आज भी लोग गारंटी नहीं दे पाते हैं। फूड का इशू आज भी आता है लोगों को। तो क्या इशू हो सकता है? ऐसे मेरा ब्रेन इस पे वर्क कर रहा था। ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी रिसर्च पेपर फॉर दिस, बट समटाइम्स आई थिंक कि एज अ ह्यूमन माइंड, है ना, क्या होता है कि एक डोपामिन का गेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो मुझे क्रिकेट खेलने में अगर मज़ा आता है, राइट, तो मैं सुबह खुद उठ के खेल सकता हूँ, राइट। बट अगर मुझे सुबह क्रिकेट खेलने में मज़ा ही नहीं आता, तो मुझे अगर कोई ग्राउंड पे लाके छोड़ भी दे तो भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, राइट। तो आई थिंक कि जब कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आईएएस बनते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, है ना, इतना ज़्यादा खुद को उस फेस से गुज़रते हैं, है ना, जहाँ पे वो अपने माइंड के पेशेंस को, माइंड के डिसिप्लिन को इतना ज़्यादा टेस्ट किया जाता है ना, कि जब वो एक्चुअली में क्लियर करते हैं कोई एग्ज़ाम, तो दे फील लाइक दे हैव वॉन द वर्ल्ड, है ना। सिमिलरली कोई अगर इलेक्शन जीतता है ना, तो इलेक्शन जीतने के बाद ऐसी सेलिब्रेशन होती है कि कोई वर्ल्ड कप जीता हो, है ना। बट वर्ल्ड कप जीतने में क्या होता है पता है? कि आप पूरा मैच खेलते हैं, है ना, और उसके बाद ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट करके घर जाते हैं। उसके आगे कुछ नहीं होता, ख़त्म। वर्ल्ड कप उसके बाद ख़त्म, टीवी बंद हो जाता है। बट ऐसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या फिर इलेक्शन में नहीं होता। लाइक आप जॉब पाने के बाद या फिर नेता बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद आपका एक्चुअल काम वहाँ से शुरू होता है, राइट। बट इंडिया में अभी तक मुझे जैसा लगता है, इस पर्टिकुलर माई ओपिनियन, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन इन द वर्ल्ड। ऐसा होता है कि पीपल आर वर्किंग, पीपल आर डूइंग यू नो so much of hard work to get the job, not to do the job. काम करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं कि कैसे वो जॉब मिल जाए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप ये गवर्नमेंट जॉब से हटा दो या फिर इलेक्शन ही हटा दो, आप बेसिक अगर हम आप कोई कॉर्पोरेट में भी हम काम करने जा रहे हैं तो हम जॉब मिल जाए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। चाहे उसके लिए फेक सीवी लगा के हम जॉब ले लें या फिर कुछ भी करके, है ना, कोई कनेक्शन लगा के या फिर किसी के थ्रू हम करवा लें, तो आवर मेन मोटिव, मेन गोल है कि बस जॉब मिल जाए। काम जैसे वो हो जाएगा, है ना, काम हमारे लिए कोई और कर देगा। तो इन दैट केस, तो जब कोई आईएएस बनता है तो उसने इतना खुद को डेडिकेट किया हुआ है, उसने माइंड को इतना ट्रेंड किया है ना। अगर मान लो पहली बार में क्या उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा? नहीं। उसने मेहनत किया होगा, उस पेपर को उसने बार बार दिया होगा, खुद को रीएनालाइज़ किया होगा, एंड एट द एंड उसे पता चला होगा कि ओके ऐसे क्रैक करना है। तो उसने अपनी जीवन की सबसे ज़्यादा मेहनत से बनने में ही आईएएस में लगा दी। सिमिलरली इन द मिनिस्टर के पोस्ट पे भी, है ना, उसने अपने सारे कनेक्शन, सारे जो बेस्ट उसके क्वालिटीज़ थे, उसने मिनिस्टर बनने में ही लगा दिए। अब जब आप बन गए हो, सो नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उस काम करो, अब तो जॉब मिल गया, अब तो काम होता रहेगा। सो अगर आपका सारा डोपामिन उस बेस्ट फीलिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, आपके लिए पूरा लाइफ का बेस्ट फीलिंग जब आपको लेटर आ जाता है
अगर उसी में आ जाती है तो लाइक वर्क पे कौन ध्यान देता है? किसी ने कोई ये नहीं सोचता कि आपको आईएएस बन के काम करने के लिए आईएएस बनना है। नो, कोई ये नहीं सोचता कि मुझे काम करने के लिए मिनिस्टर बनना है। नो, पीपल जस्ट थिंक कि वो बनना ही इतना बड़ी बात है कि बस मैं बन जाऊँ, काम तो हो जाएगा। तो ओवरऑल कोई भी रीज़न रहा हो, है ना, आपका सारा मेहनत अगर एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाए, आप अगर सेटिस्फाइड हो जाते हो खुद से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ यूनिक करोगे? क्योंकि सारा यूनिकनेस तो आपने उसको अचीव करने में ही लगा दिया है ना। करीब 100 लोग अगर पास करते हैं पर ईयर, है ना, तो उन 100 लोगों में 90% लोग वहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं। दे आर हैप्पी विद देमसेल्फ कि हमने अचीव कर लिया, है ना, और अब हमें सैलरी मिलेगी। दे टेक इट एज अ जॉब, एंड इट इज़ अ जॉब, है ना, जहाँ पे आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बट इट इज़ अ जॉब, सो दे टेक इट एज अ जॉब, एंड उसे मिल जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। देन आफ्टर दैट दे डू नॉट अप्रोच एनी यूनिकनेस। उसके बाद वो कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करते। अच्छा, ऐसे काम नहीं हो रहा तो लेट्स ट्राई दिस मेथड। नो, अब ठीक है, ऐसे काम नहीं हो रहा तो वेट कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो बंद कर देंगे। हमने तो कोशिश किया, नहीं हुआ, उसके बाद कोई अप्रोच को चेंज करने की कोशिश नहीं की जाती। जो 70 सालों से अप्रोच चल रही है वही चलाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड ने वो अचीव कर लिया है, अभी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। आउट ऑफ 100 पीपल 10 लोग, आई एम श्योर 10 लोग डिफरेंट होंगे, जो चाहते कि नहीं कुछ चेंज हो, कुछ वर्क हो। तो अब वहाँ पे क्या रहता है मेन, कि अगर आप काम करते हो तभी आपको मीन्स प्रोग्रेस मिलता है, या फिर आपको अच्छे सीट्स मिलते हैं, है ना, आप बड़े पोजीशन पे जाते हो, इंक्रीमेंट होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको खुश रखो, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको खुश रखो। तो आप गवर्नमेंट के ही ऑर्डर को फॉलो करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, राइट। तो जो जनता मेहनत करके जाती है कि हम जाके कुछ चेंजेस करेंगे, वो अब गवर्नमेंट के अधिकारी बन जाते हैं। अब वो लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं वापस से, है ना। तो 100 में से 90% लोग उसी ये में फंस जाते हैं कि नहीं, अब प्रमोशन के लिए मुझे गवर्नमेंट की ही बात माननी पड़ेगी। और वो 10 लोग जो गलत चीज़ों को इरेडिकेट करने का कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, उनका क्या होता है। अगर या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इन एवरी सेक्टर, इन एवरी, इट्स जस्ट नॉट कि कोई यूपीएससी का सेक्टर हो या फिर सिर्फ सीजीएल का सेक्टर हो या रेलवे का हो। इन एवरी सेक्टर, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक, है ना। 100 में से 90 लोग सिर्फ जो उनके ऊपर हैं, सीनियर हैं, उनके लिए वर्क करते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। और 10 लोग जो कोशिश करते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए, या तो वो थक के हार जाते हैं या फिर उनको हटवा दिया जाता है या हरा दिया जाता है। सो साइंस इज़ बिहाइंड दिस कि आप बस जॉब लेने के लिए मेहनत करते हो, जॉब करने के लिए नहीं। इंटरव्यू में बस यही चेक किया जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी जॉब के लिए कितनी है ना। आप जॉब में सरवाइव करने के लिए कैपेबिलिटी बस चेक की जाती है, बट वहाँ जाके कुछ चेंज करने की आपकी स्किल को नहीं देखा जाता। अगर देखा भी जाता है तो आप माइंड से कैसे जीत सकते हो, क्योंकि माइंड को तो वहाँ पर डोपामिन मिल गया जब वो लेटर आया कि आप बन चुके हो, है ना। ओवरऑल अंधेरा हो गया। बाय गाइस।